नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सेफ्टी एसोसिएट्स एंड इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हॉट वर्क के ऊपर। हॉट वर्क होता क्या है? हॉट वर्क दोस्तों देखिए, वह एक्टिविटी है जिसको करने से जो या तो कोई डायरेक्ट फायर निकले या फिर स्पार्क निकले या हीट जनरेट हो, तो उसको हम हॉट वर्क कहते हैं। दोस्तों, कई एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि देखने में आपको नहीं लगेंगी कि ये हॉट वर्क है, मगर वो हॉट वर्क में कंसीडर की जाती हैं। जैसे सोल्डिंग। अभी सोल्डिंग में आप बोलोगे कि इसमें हॉट वर्क क्या है, मगर दोस्तों सोल्डिंग जब की जाती है तो उसमें उसको गर्म करने के बाद ही सोल्डिंग होती है। दूसरी एक्टिविटी हैमरिंग। अब आप बोलोगे हैमरिंग में क्या है? दोस्तों, जब हम हैमरिंग करते हैं और जब दो मेटल्स आपस में टकराते हैं तो उसमें से स्पार्क निकलता है, और अगर वह स्पार्क किसी भी ज्वलनशील पदार्थ के साथ जाके मिल जाए तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। तो इसलिए उसको भी हॉट वर्क में कंसीडर किया जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों, रैपिंग कोटिंग जो होती है उसको भी हॉट वर्क में कंसीडर किया जाता है। आपने देखा होगा पाइप के ऊपर एक काले रंग की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, तो उसको भी हॉट वर्क में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उसको भी गर्म करके ही उसके ऊपर रैप किया जाता है। और भी इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हॉट वर्क में कंसीडर की जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करने जा रहे हैं, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और एक काम ज़रूर कीजिए दोस्तों, आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते हैं। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे दुनिया भर के कमेंट्स हैं, मगर यूट्यूब पे कमेंट्स ही नहीं होते हैं। दोस्तों, यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं उन कमेंट्स को नोट करता हूँ और फिर उसके हिसाब से मैं आप लोगों के लिए दूसरी वीडियोस तैयार करता हूँ। तो दोस्तों, YouTube पे कमेंट कीजिए प्लीज़, और उसमें कुछ भी नहीं है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं हॉट वर्क के बारे में। तो अभी इंडस्ट्री के अंदर जो आप लोग नॉर्मली हॉट वर्क देखते हो, कटिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, इस टाइप के हमारे पास हॉट वर्क्स होते हैं। ओके, और इन सब में मीन्स पर्याप्त मात्रा में, जो मैंने बताया ना, स्पार्क निकलता है, ठीक है, और हीट निकलता है, ये सारी चीज़ें इस सब में होती हैं। तो हम बात करते हैं कि ये सब आप अगर हम देखें ना, तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ना, ये अपने आप में हैज़ार्ड हैं, ये खुद हैज़ार्ड हैं। तो इन हैज़ार्ड्स के अंदर रिस्क क्या है? रिस्क इसमें ये है कि सबसे पहला रिस्क तो फायर का है। दूसरा रिस्क क्या है? बर्न का है, आपको बर्न इंजरी हो सकती है। तीसरा रिस्क क्या है? ठीक है, आपको आई इंजरी हो सकती है। चौथा रिस्क क्या है? आपको मीन्स फिजिकल इंजरी हो सकती है। पांचवा रिस्क क्या है? आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। छठा रिस्क क्या है? छठा रिस्क ये है कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। और इस तरह के और भी हमारे पास इससे एसोसिएटेड रिस्क हैं। तो चलिए, हमने जो अभी बात की है दोस्तों कि इसमें ये सब रिस्क हैं, हर काम में रिस्क होता है। कौन सा काम ऐसा है जिसके अंदर रिस्क नहीं है? मगर हमारा काम क्या है? बीइंग ए सेफ्टी, हम लोग को क्या काम करना है? सुरक्षा के साथ काम करना है। काम तो करना है मगर सुरक्षा के साथ करना है। तो अब ये जो रिस्क हैं, इन सबको हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं? रिस्क तो हर चीज़ में है। इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना कि हम काम ही नहीं करेंगे। घर से बाहर निकलने में रिस्क है, तो इसका मतलब थोड़ी ना हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। मगर हम क्या प्रोटेक्शन लेंगे, हम ऐसी कौन सी व्यवस्था करेंगे जिससे हमको वो रिस्क कोई इफेक्ट ना डाले। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा? हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम जहाँ काम करने जा रहे हैं वो जगह क्या है, सबसे पहला। तो अगर हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ कोई कॉम्बस्टेबल मटेरियल है, कोई ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है, तो या तो हम अपने काम करने की लोकेशन को चेंज कर दें, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है कि नहीं तो हम वो ज्वलनशील पदार्थ को वहाँ से हटा दें।
ठीक है। और अगर ये दोनों में से नहीं हो सकते, ना तो हम अपना जगह को चेंज कर सकते हैं, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि ना हम जगह चेंज कर सकते हैं और ना ही हम वो मटेरियल को वहाँ से हटा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, और काम तो करना है। तो उस केस में हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक बैरिकेड बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो उधर के चीज़ को इधर ना आने दे, इधर के चीज़ को उधर ना जाने दे। कहने का मतलब आपका स्पार्क वहाँ तक ना पहुँचे और उधर से कंबस्टेबल मटेरियल जो है वो आप तक ना पहुँचे। और जब दोनों एक दूसरे के पास नहीं पहुँचेंगे तो फिर क्या होगा, धमाका होगा नहीं, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको, थोड़ा इंटरेस्टिंग। आप लोगों ने एक पिक्चर थी, देखा होगा आपने, शशि कपूर जी थे उसके अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जिसमें वो उनकी जो लवर होती है उसको उनका फादर जो है एक रूम में बंद कर देता है और इनको इधर कर देता है, ठीक है, दोनों को मिलने नहीं देता है, ठीक है। तो वो कि भाई ना मिलेंगे ना धमाका होगा, ठीक है। तो ये सेम वही चीज़ यहाँ पे है कि आपको करना क्या है, दोनों को मिलने नहीं देना है, आपको उसके फादर का रोल प्ले करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बूथ बनाना पड़ेगा। आप फायर बूथ बनाएंगे, फायर बूथ बना दीजिए और उसके अंदर आप आराम से काम कीजिए। ओके दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस एरिया का जो छोटा मोटा हाउसकीपिंग है, ठीक है, उसको आपको करवा लेना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, उस एरिया में बाई चांस छोटा कुछ गिरा पड़ा है, कुछ ऐसी चीज़ें, तो उस पर बाई चांस स्पार्क वगैरह गिर गया तो उसमें फिर फायर पकड़ने का डर रहता है, तो वो हाउसकीपिंग आप करवा लीजिए। इसके बाद आप सबसे बड़ा काम जो आपको करने का है वो क्या करने का है, आप पता कीजिए कि आपके जॉब का परमिट है कि नहीं है, हॉट वर्क का परमिट है कि नहीं है। ये किस लिए होता है दोस्तों, पता है आपको, हॉट वर्क का परमिट इसलिए लिया जाता है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि हम नहीं जानते हैं या जानते हुए भी हम भूल जाते हैं, अनदेखा कर देते हैं, जब वो परमिट सामने आता है ना तो उसमें वो पूछा जाता है आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, और उसमें बोल मीन्स आपका जो सुपरवाइज़र है या इंजीनियर है वो उस पर सब पे टिक करके नीचे साइन करता है कि हाँ मैंने ये सब चीज़ें चेक की हैं और मैंने किया है। तो वो उसकी जवाबदारी होती है कि हाँ भाई तुमने किया है, ठीक है, वो काम करने के लायक है कि नहीं है एरिया, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं। तो आप ये चेक कर लीजिए, पता कर लीजिए अपने सुपरवाइजर से, अपने इंजीनियर से कि भाई तुमने हॉट वर्क का परमिट ले रखा है कि नहीं ले रखा है। अगर नहीं ले रखा है तो भैया पहले परमिट लेके आओ, तभी काम शुरू किया जाएगा इस एरिया में, बिना परमिट के काम कैसे होगा। इसके बाद आपको करना क्या है, ठीक है, आप अपने इक्विपमेंट्स को एक बार चेक कीजिए, जो भी इक्विपमेंट से आप काम करने जा रहे हैं उसको चेक कीजिए, देखिए कि हाँ मेरा इक्विपमेंट सही है कि नहीं है। अगर आप गैस का काम करने, गैस कटिंग है तो होस पाइप सही है कि नहीं है। अगर आपका मीन्स वेल्डिंग मशीन या मीन्स ग्राइंडिंग मशीन का है तो आप चेक कीजिए कि आपके मीन्स जो केबल है वो सही है कि नहीं है, ठीक है, हमारा टॉर्च सही है कि नहीं है, ठीक, हमारा ये मीन्स जो कहते हैं लग्स वगैरह है वो सही लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ठीक। ये सारी चीज़ें अपने इक्विपमेंट्स को आप एक बार चेक कीजिए, ठीक है। फिर आप साइट पे उस लोकेशन पे अपनी चीज़ों को सेट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप ये देखिए कि जब आप काम शुरू करने जा रहे हैं तो आपको एक फायर वॉचर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। आप तो काम करोगे मगर आपके आसपास नज़र कौन रखेगा, फायर वॉचर। एक फायर वॉचर क्या है भैया, कोई इक्विपमेंट है क्या, नहीं, ये एक आदमी ही है आपकी और हमारी तरह, मगर उसको ट्रेंड किया जाता है कि भाई अगर कहीं आग लग जाती है तो कैसे उसको बुझाना है, इमरजेंसी सिस्टम क्या है, उसको पता होता है फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है, ठीक है, कैसे उसको लेके आने का है, इमरजेंसी कॉल कैसे करने का है, ठीक है, लोगों को अवेयर कैसे करने का है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको जानकारी होती है। तो आप जब काम में अपने पूरा ध्यान लगा के रखोगे तो वो आपकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, और बाकियों की भी सुरक्षा के लिए चारों तरफ नज़र रखेगा कि आपके काम से कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही जिससे कोई फायर वगैरह हो जाए, ठीक है। उसके पास गैस डिटेक्टर भी रहेगा, वो टाइम टाइम पे चेक भी करता रहेगा, ठीक है, कि आपके एरिया में कोई ऐसी गैस तो नहीं आ रही है जिससे कोई दुर्घटना हो सकती है। तो ये सारे काम जो है वो फायर वॉचर के रहेंगे। दूसरी और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपका काम
बाहर में है तब तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि वहाँ हवा आती रहेगी जाती रहेगी। तो बाहर में है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हवा की दिशा कौन सी है। आपको हवा की दिशा को देख के ही काम को शुरू करना है। अगर आपकी हवा की दिशा जो है, सपोज कर लीजिए जिधर को भी हवा की दिशा चल रही है ना, आपको उस मतलब उस दिशा में नहीं बैठना है, उसके उल्टा ही बैठना है। मगर हवा अगर ऐसे चल रही है तो आपको यहाँ बैठना है, हवा ऐसे चल रही है तो इधर बैठना है, ठीक है। जिससे क्या है कि आपके काम से जो भी फ्यूम्स वगैरह ये सब निकलते हैं ना, तो वो इधर को निकल जाए, उड़ जाएं, ठीक है, आपको ना लगे, ठीक है। दूसरा, आपको हवा की दिशा किस लिए देखनी है कि आपके काम से जो स्पार्क वगैरह हो निकल रहा है ना, वो कितनी दूर तक जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको फिर बैरिकेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को देख के आपको काम शुरू करने का है। इसके बाद अगर मीन्स आपका सपोज कर लीजिए कन्फाइंड स्पेस पे आपको हॉट वर्क करना है, तो ध्यान रखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये चेक करना है कि कन्फाइंड स्पेस का परमिट है कि नहीं है। बहुत खतरनाक होता है कन्फाइंड स्पेस, क्योंकि छोटी सी चिंगारी जो है बहुत बड़ा धमाका कर सकती है, सब कुछ खत्म हो सकता है। तो आप पता करिए कन्फाइंड स्पेस का परमिट है कि नहीं है, और कन्फाइंड स्पेस को आपको मीन्स फुल्ली क्लियरेंस दिया गया है कि नहीं दिया गया है, ठीक है। उसके अंदर कोई गैस वगैरह तो नहीं है, कोई कंबस्टेबल मटेरियल तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ों का चेकिंग अच्छे से कर लिया गया है कि नहीं किया गया है। ये सारी चीज़ों की जानकारी लेके ही आप उसके अंदर काम करने चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हो गया काम करने के बारे में। अब काम करने के बाद जब काम आपका ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद भी कुछ जिम्मेदारी होती है आपकी। क्या जिम्मेदारी होती है? अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया कि काम ये जब आप शुरू करने जा रहे हो ना, तभी आपको एक और चीज़ करनी है कि आपको अपने पास में फायर एक्सटिंग्विशर रखने का है। अपने पास में काम के लोकेशन के पास में ही आपको मीन्स फायर होस रखने का है जिसमें नोज़ल लगा हुआ हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे रखनी है, अरेंजमेंट करके रखने का है कि बाई चांस अगर कुछ हो जाए तो उसका आप यूज़ कर सको फटाफट। अच्छा, इसके बाद काम ख़त्म हो जाने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने एरिया को फिर से देखेंगे कि मेरा एरिया एकदम सही है कि नहीं है। छोटी मोटी हाउसकीपिंग की ज़रूरत है वो उसको आप कर देंगे। जो मटेरियल आप लेके आए थे, जिस कंडीशन में लेके आए थे, ठीक है, अच्छे से रोल करके, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से, और उसको उसी जगह पे फिर वापस पहुंचाएंगे। कभी भी अपने जॉब लोकेशन के ऊपर चालू कंडीशन में, ठीक है, कि आपने यहाँ से तो बंद कर दिया, पीछे से चालू है, ऐसे केस में कोई चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कम से कम आधा घंटा आपको या फायर वॉचर को जॉब लोकेशन पे रुकना है, ठीक है, हॉट वर्क ख़त्म होने के बाद, और उसके बाद ही आपको वहाँ से जाना है। तो दोस्तों, अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे और बाकी लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो ये था एक छोटा सा टूल बॉक्स टॉक आपका हॉट वर्क के ऊपर। तो दोस्तों, ज़रूर बताइए कि आपको ये टूल बॉक्स टॉक कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने साइट पे डिस्कस कीजिए, अपने वर्कर भाइयों को भी इसके बारे में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके साथ ही मैं आपका दोस्त शैलेंद्र कुमार सिंह, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। सुरक्षित रहिए और अपने परिवार के साथ खुशी रहिए।